हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और 7,000 वाली जो क्वेश्चन की जो सीरीज है वो चल रही कंटिन्यू। और आज जो होगा इसका सेट नंबर 16 होने वाला है और महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अब एग्जाम काफ़ी करीब आ चुका है तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करिए। ठीक है, अगर स्किप कीजिएगा तो मैं पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, और लेकर आता रहूँगा एग्जाम तक। और पहले भी काफ़ी सारे मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। लगभग 10,000 ऐसे जीके 10 ऐसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे जो वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो एग्जाम से पहले सारे को देख डालिए ना। ठीक है, एग्जाम काफ़ी क्लोज है तो स्किप मत करके देखिएगा, पूरे के पूरे वीडियो देखिए, तभी तो आपके है ना क्वेश्चन होंगे वहाँ पे आंसर होंगे। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर होंगे सही सही। ठीक है, तो चलिए। और हाँ, जानने आगे बढ़ने से पहले एक बार और मैं कहना चाहता हूँ कि 50 रुपये का, ठीक है, 50 रुपये में आप जो है 2700, ठीक है 2700, सॉरी 2700 में कह दिया, 2500 है ना, 2500 करंट अफेयर्स की जरूर ये वाली सीरीज खरीद लीजिए। 50 रुपये में 2500 पूरे के पूरे करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो आप ले लीजिएगा। पीडीएफ कैसे लेने हैं आपको टेलीग्राम पे पता चल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे एक यूपीआई आईडी दिया होगा, उस यूपीआई आईडी पे जैसे फ़ोनपे हो गया, गूगल पे हो गया, अमेजन पे हो गया, पेटीएम हो गया, या स्कैन करके आप पे कर सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम पर कैसे जाइएगा, सक्सेस प्लेटफॉर्म की सर्च कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे भी है, वहाँ पे आप जुड़ जाइएगा, है ना। हालांकि लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चल जाइएगा। तो आइए देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पे आती है बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास। ठीक है, कौन सा मिलन 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो कहाँ पे होगा? विशाखापत्तनम में होगा। और विशाखापत्तनम है कहाँ? ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 11 और 12 अप्रैल 2022 को कहाँ पर वाटर कॉन्क्लेव, ठीक है, वाटर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया जाएगा? ठीक है, किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डिब्रूगढ़। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डिब्रूगढ़, असम में। ठीक है, 11-12 अप्रैल 2022 को कहाँ पर वाटर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो डिब्रूगढ़, असम में। ठीक है, किस लिए, उद्देश्य इसका क्या है? तो उत्तर जो पूर्वी भारत के अंदर जल मार्ग के विकास करना और इसकी क्षमता को बढ़ाना। और इसमें सहयोग कौन कर रहा है? तो फिक्की संस्था इसकी सहयोग कर रहा है। ठीक है, हाल ही में कौन सा हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? इसका आंसर हो जाएगा केरल हाई कोर्ट। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी, ठीक है, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि नेशनल वाटरवे एक कहाँ पर है? तो गंगा नदी पर है। कहाँ से कहाँ तक? तो प्रयागराज से हल्दिया तक, अर्थात यूपी से उत्तर प्रदेश से वेस्ट बंगाल तक। ठीक है, तो ऐसे सवाल कहीं ना कहीं छपेंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को मैं आप लोग को कराता रहता हूँ। नेशनल वाटरवे 2 कहाँ पे है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और कहाँ से कहाँ तक? धुबरी से सादिया तक, ये असम में है। देश की पहली वाटर मेट्रो वाला शहर कौन सा है? तो ये हो जाएगा कोच्चि, केरल। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप। ठीक है, माजुली द्वीप, और ये पड़ता कहाँ पे? असम में। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारत में पहला तेल कुआं कहाँ खोजा गया था? आंसर हो जाएगा डिब्रूगढ़, असम में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल जो कि महत्वपूर्ण सवाल है और छपने वाला सवाल है, ध्यान रखिएगा। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पहली महिला, अर्थात ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई है? अलका मित्तल। ठीक है, करंट का सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है, छपेगा एग्जाम में, याद कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराणा वीर विक्रम, ठीक है, महाराणा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किस राज्य में किया है? आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, महाराजा, ठीक है, यहाँ पे महाराजा कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, थोड़ा महाराजा कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ पीडीएफ में एरर होगा तो मैं सुधरवा के है ना डाल दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि क्वेश्चन क्या है, लोसर महोत्सव, ठीक है, लोसर महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का है? तो आंसर हो जाएगा लद्दाख। अच्छा, त्रिपुरा का एक बार 2-3 पॉइंट और भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे त्रिपुरा से एक बात और रखिएगा, प्रोजेक्ट 100, ठीक है, प्रोजेक्ट 100 कहाँ का है? तो ये त्रिपुरा का शिक्षा संबंधी ये योजना है। ठीक है, फिर कोक बरोक जो है ना, काक बरोक जो भाषा है वो कहाँ की? तो यही की मूल भाषा है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 2-3 बातें। और ओएनजीसी की मैं बात कर ही रहा था, तो ये ओएनजीसी क्या है? एक महारत्न कंपनी है। और टोटल भारत में कितनी महारत्न कंपनी? टोटल 11 महारत्न कंपनी है। 11वां कौन सा है? पावर फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि यहाँ पे तो हो गया लोसर महोत्सव। देखिए, लोसर महोत्सव लद्दाख का भाई, और लोसांग महोत्सव सिक्किम का है। ठीक है, लोसांग महोत्सव कहाँ का है? सिक्किम का। वहीं लोसर महोत्सव कहाँ है? लद्दाख का है। ठीक है, अब आइए जल्दी जल्दी यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट एक नज़र में। ऑस्कर अवार्ड छपने वाला सवाल 94, ठीक है, 94th ऑस्कर अवार्ड 2022। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला? कोडा को मिला है। बेस्ट एक्टर का विल स्मिथ को मिला। बेस्ट डायरेक्टर को जेन कैंपियन को मिला। बेस्ट एक्ट्रेस को जेसिका चेस्टन को मिला। ये 4 पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड 2022 व्यक्तिगत श्रेणी में किसे दिया गया है? प्रोफेसर विनोद शर्मा को ये अवार्ड दिया गया है। वहीं अगर बात कर लिया जाए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड 2022 संस्थागत श्रेणी में, ठीक है, यहाँ पे व्यक्तिगत श्रेणी था, यहाँ पे संस्थागत श्रेणी में किसको मिला है? गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को मिला है। दोनों बातें छाप लीजिएगा दिमाग में। पद्म विभूषण 2022 में, ठीक है, पद्म विभूषण 2022 में कितने लोगों को दिया गया? 4 लोगों को दिया गया था। 2021 में कितने लोगों को दिया गया था? 7 लोगों को दिया गया था, जिसमें शिंजो अबे का नाम ध्यान रखिएगा, पूर्व प्रधानमंत्री ऑफ जापान, ठीक है। चलिए, तो 4 लोग का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 4 लोग हैं कौन कौन? ठीक है, ये 4 लोग हैं कौन कौन, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। यहाँ पे 4 लोग में आपके आगे जनरल बिपिन रावत, फर्स्ट CDS ऑफ इंडिया, ठीक है, उत्तराखंड के रहने वाले थे। राधे श्याम खेमका उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व CM थे। और प्रभान ने महाराष्ट्र के हैं, ठीक है। तो ये चारों नाम याद रखिएगा, क्या? पद्म विभूषण, ठीक है, क्या? पद्म विभूषण। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सोनू निगम के बारे में, सोनू निगम को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ध्यान रखिएगा ये भी, ठीक है। देवेंद्र झाझड़िया का 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और अगर मैं बात करूँ, ये तो सिंगर है, सोनू निगम क्या है? सिंगर है। और देवेंद्र झाझड़िया क्या है भाई? एक पैरा एथलीट है। ये क्या है? पैरा एथलीट है, ठीक है, एथलीट है। और भाला फेंक से इनका संबंध है, भाला फेंक खेल से इनका संबंध है, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पे याद रखिए चूरन जो राजस्थान से इनका बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले? चूरन राजस्थान से बिलोंग करने वाले पैरा एथलीट हैं। और भाला फेंक में खेल से इनका संबंध है। और 2022 का पद्म भूषण से सम्मानित किया गया सोनू निगम को। पद्मश्री से सिंगर है ये, ठीक है। फिर एक और नाम बहुत इंपॉर्टेंट, अवनी लखेरा, ठीक है। कुछ वाले वीडियो में मैंने अवनी लखेरा को गलती से यहाँ पे क्या कर दिया था, वहाँ पे बॉक्सिंग कह दिया था, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। ये वहाँ पे गलती से है ना बोला गया था, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे इनका जो खेल का संबंध कौन सा है? ये इनका शूटिंग से है, ठीक है, इनका संबंध शूटिंग से है, ठीक है, शूटिंग से है। तो अवनी लखेरा को 2022 का पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ध्यान रखिएगा। शूटिंग में भी क्या, एक तो 10 मीटर में क्या इनको मिला है? गोल्ड मिला है। और 50 मीटर में क्या मिला है? ब्रॉन्ज मिला है, ठीक है। तो एकमात्र, ठीक है, BRONZE, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात करें तो एकमात्र ऐसी खिलाड़ी, ठीक है, एकमात्र ऐसी पैरा एथलीट, ठीक है, पैरा एथलीट है, ये भी याद रखिएगा, ये पैरा एथलीट है, ठीक है, पैरा एथलीट है, किसकी? शूटिंग की है। और मैं बात करूँ टोक्यो ओलंपिक 2020 में एकमात्र खिलाड़ी जिन्होंने 2 पदक जीता है, तो 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड और 50 मीटर राइफल में ब्रॉन्ज इन्होंने जीता है, ठीक है। चलिए, वर्ल्ड गेम एथलीट, ठीक है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है, एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? PR श्रीजेश को दिया गया है। ये किसके गोलकीपर है? हॉकी के, भारतीय हॉकी के गोलकीपर हैं, ठीक है। ICC वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक है, क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक, किसको दिया गया है? तो स्मृति मंधाना भारतीय खिलाड़ी है, बैट्समैन है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं यहाँ पे कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड 2022 किसको किसको मिला है? तो बेस्ट एक्टर में रणवीर सिंह को मिला, कौन सी फिल्म के लिए? फिल्म 83 के लिए मिला। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला कृति सेनन को मिला है, ठीक है। और वही बात करते हैं बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है पुष्पा फिल्म को। तो 3 बातें याद रखिए, कौन सा फिल्म? दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड से, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें T/2, ठीक है, यहाँ पे T/2 अवार्ड 2022 किसे दिया गया? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को, तमिलनाडु का ये टाइगर रिजर्व है, ध्यान रखिएगा। T/2 अवार्ड दिया गया है, मीन्स कि यहाँ बाघों की संख्या में दुगनी बढ़ोतरी के लिए इसे मिला है T/2 अवार्ड, ठीक है, 2022 में। 2021 में ध्यान रखिएगा, 2021 में किसको मिला था? 2021 को भी मिला था पीलीभीत, ठीक है, पीलीभीत जो टाइगर रिजर्व है ना, टाइगर जो रिजर्व है उत्तर प्रदेश का, इसको भी मिला था। कौन सा अवार्ड? T/2 अवार्ड 2021 का, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, चलिए। T/2 अवार्ड 2021 किसे दिया गया? पीलीभीत टाइगर रिजर्व को, उत्तर प्रदेश को दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अमेजन के वर्तमान CEO कौन है? ठीक है, एंडी जेसी, ठीक है, एंडी जेसी क्या है? वर्तमान में क्या है? इसके CEO, ठीक है। जेस जो थे, जेस बेजोफ अब नहीं है, ध्यान रखिए, एंडी जेसी वर्तमान में अमेजन को CEO हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये बात, ठीक। चलिए, गलती से गलत टिक नहीं कीजिएगा आंसर में। अवनी लखेरा का संबंध किस खेल से? अभी मैंने बताया था, शूटिंग से संबंध इनका, पैरा एथलीट है। और 2 पदक जीतने वाली एकमात्र जो है खिलाड़ी हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 की। एक तो 50 मीटर में ब्रॉन्ज और 10 मीटर में गोल्ड। टोक्यो 2022, यहाँ पे 2020 के लीजिए, टोक्यो 2020 2 पदक जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी, 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड और 50 मीटर राइफल में ब्रॉन्ज जीता था, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020, ठीक है, ध्यान रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक 2020
2020। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं यहाँ पे लवलीना बोरगोहेन, ठीक है, लवलीना बोरगोहेन, ठीक है, इनका जो संबंध है किस से बॉक्सिंग से संबंध है। और 2020 की बात करें, टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात करें तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। किस युवा वैज्ञानिक को रामानुजम अवार्ड दिया गया? नीना गुप्ता को दिया गया है, गणित के क्षेत्र में इनको ये अवार्ड दिया गया है। एबल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? डेनिस सुलेवन को दिया गया, गणित के क्षेत्र में। एबल पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो गणित के क्षेत्र से है, ठीक है, दोनों बात ध्यान रखिएगा। आइए, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? 1954 में, ठीक है, साहित्य अकादमी। और साहित्य अकादमी की बात करें यहाँ पे तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 का हिंदी में किसे दिया गया है? हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को, ठीक है, और अंग्रेजी भाषा के लिए नमिता गोखले को। अब आइए यहाँ पे पृथ्वीजल पुरस्कार की बात कर लेते हैं। पृथ्वीजल अगर पुरस्कार की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका संबंध सबसे पहले जाने कि किस से है, ठीक है, और एक होता है पुलित्जर पुरस्कार, ठीक। तो दोनों बात ध्यान रखें। एक तो पृथ्वीजल पुरस्कार की बात कर लूँ, इसका संबंध होता है वास्तुकला से, ठीक है, किससे होता है? वास्तुकला से, है ना, वास्तुकला से यानी कि आर्किटेक्चर से। तो 2022 का अवार्ड किसे दिया गया? फ्रांसिस कैरे को, पहले अफ्रीकन है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि यहाँ पे प्रिट्जर, अगर इसी की बात करें, प्रिट्जर अवार्ड 2021 किसे दिया गया था? जीन फिलिप को और एनी लेकेटोन को, ठीक है, एनी लेकेटोन को मिला था। चलिए अब बात करते हैं पुलित्जर अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? मेगा राजगोपालन तथा द न्यूयॉर्क टाइम्स को। और पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में ये दिया जाता है। प्रिट्जर वास्तुकला, पुलित्जर पत्रकारिता, ठीक है। सखारोव पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? एलेक्सी नवलनी को दिया गया है, ठीक है। तीसरे में चलिए आइए यहाँ पे व्यास सम्मान की बात करते हैं, सरस्वती सम्मान की बात करते हैं। सबसे पहले 30वें सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? शरण कुमार लिम्बाले को, इनके उपन्यास सनातन के लिए। 31वें लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि 31वें सरस्वती सम्मान किसे दिया जाएगा? तो राम दरस मिश्र को दिया जाएगा। कविता किसके लिए? तो मैं तो यहाँ हूँ के लिए। वहीं बात करते हैं 30वें व्यास सम्मान किसे दिया गया? तो शरद पगारे को दिया गया है, ठीक है, पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। सरस्वती सम्मान पुरस्कार कब से शुरू हुआ? 1991 से शुरू हुआ। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो हरनाथ संधू ने जीता, तीसरी भारतीय हैं। और इसका जो प्रतियोगिता हुआ कहाँ था? ये प्रतियोगिता हुआ था इजराइल में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और 70वीं ये प्रतियोगिता था, ये भी ध्यान में रखिएगा। चंडीगढ़ की रहने वाली हरनाथ संधू। मिस वर्ल्ड की बात करें 2022 का खिताब किसने जीता? कैरोलिना बेवलेस्का, ठीक है, पोलैंड की रहने वाली हैं। और ध्यान रखिएगा 2021 में क्यों नहीं हुआ था? तो कोविड के चलते नहीं हुआ था, ठीक है, कोविड के चलते नहीं हुआ था। तो ये प्रोग्राम हुआ 2022 में। तो कह सकते हैं कि मिस वर्ल्ड 2021 ही मान के चलिए, 2022 में इनको ये प्रतियोगिता हुआ है, ठीक है। तो 2021 का ये जो है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता है, लेकिन 22 में ये आयोजन हुआ, ठीक। विश्व खाद्य दिवस, ठीक है, विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो शकुंतला हरिकेसी को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? डेविड डायोब को, फ्रांस के रहने वाले हैं। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए दिया गया है। अब आइए मैन बुकर पुरस्कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मैन बुकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? डेमन, ठीक है, डेमन गेलगट को ये अवार्ड दिया गया। डेमन गेलगेट को ये अवार्ड दिया गया। और ये साउथ अफ्रीका के हैं, ध्यान रखिएगा, साउथ अफ्रीका के हैं। और अगर बात करें किस उपन्यास के लिए? द प्रोमिसेस उपन्यास के लिए, ठीक है, द प्रोमिसेस उपन्यास के लिए, ठीक। आइए बाफ्टा अवार्ड के बारे में फटाफट देख लेते हैं एक नज़र। बाफ्टा अवार्ड 2022 किसको किसको क्या क्या मिला है? जैसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड द पावर ऑफ द डॉग के लिए मिला है। बेस्ट डायरेक्टर का जेन कैंपियन को मिला है। बेस्ट एक्टर को अगर बात करें, बेस्ट एक्टर का बिल स्मिथ को मिला है, ठीक है। आइए 67वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 2021 पर एक नज़र डालते हैं फटाफट। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मनोज वाजपेयी धनुष को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कंगना रनौत को मिला है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड छिछोरे को मिला है। और बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट की मैं बात करूँ, सिक्किम को मिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बेस्ट फिल्म और फॉर इन्वायरमेंट, ठीक है, बेस्ट फिल्म फॉर इन्वायरमेंट संरक्षण के लिए वाटर वरियल को ये अवार्ड मिला है, ठीक है। चलिए गणतंत्र दिवस 2022 की सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसे दिया गया? बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर उत्तर प्रदेश को ये झांकी के लिए अवार्ड मिला। आइए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो कि जनवरी 2022 में ये पुरस्कार 2020 का मिला है। तो पहले जो स्थान पर है, ठीक है, ये पहले स्थान पर किसको मिला है? उत्तर प्रदेश को मिला है। दूसरे स्थान पर मिला है राजस्थान को मिला है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार अवार्ड पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश को, दूसरे स्थान पर राजस्थान को, ठीक है। चलिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर पुरस्कार किसे दिया गया है? 2021
को 2021 का किसे मिला है? लेवांडोव्स्की, पोलैंड के रहने वाले, इनको ये मिला है। फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड, फीफा का बैलन डी ओर पुरस्कार किसे मिला है? लियोनेल मेसी को, और अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। ठीक है। बैंक्स ऑफ इंडिया कार्यक्रम 2022 के तहत बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसे मिला है? कैंपगोडा एयरपोर्ट बेंगलुरु को मिला है। और बेस्ट कोविड चैंपियन अवार्ड किसे मिला? कोच्चि एयरपोर्ट को ये मिला है। मालदीव सरकार का स्पोर्ट आइकन अवार्ड किसे दिया गया है? सुरेश रैना को ये अवार्ड दिया गया है। माधवराव लिमाय अवार्ड किसे दिया गया? नितिन गडकरी को दिया गया है। ठीक है। वर्तमान में ये क्या है? ठीक है, सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यहाँ पे मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी का अवार्ड किसे मिला है? कोल इंडिया लिमिटेड को मिला है, ध्यान रखिएगा। इंडियाज फर्स्ट यूथ क्लाइमेट चैंपियन अवार्ड किसे मिला है? प्राजक्ता कोहली को मिला है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। प्रतिवर्ष हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? तो हिमाचल दिवस मनाया जाता है 15 अप्रैल को। ठीक है, 15 अप्रैल को ही क्यों? तो 15 अप्रैल 1948 को एक प्रांत के रूप में ये अस्तित्व में आए थे, इसलिए 15 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? प्रतिवर्ष हिमालय दिवस मनाया जाता है, हिमाचल दिवस मनाया जाता है। एक्चुअली में ये इसके बाद ये राज्य के रूप में कब आता है? तो 25 जनवरी 1971 के अधिनियम के तहत ये राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तेलंगाना का स्थापना होता है 2 जून 2014 को, इसलिए इसके स्थापना दिवस 2 जून होता है। ठीक। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को। राजस्थान दिवस 30 मार्च को। पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है। और सीपी किला जो दर्रा है ना, ये भी कहाँ है? ये भी हिमाचल प्रदेश में है। और सतलज नदी, ठीक है, सतलज जो नदी है ना, ये प्रवेश करती कौन सी दर्रा से? सीपी किला जो दर्रा है ना, इसी से प्रवेश करती हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इसी दर्रे से होते हुए सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक। किस राज्य ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, और 14 अप्रैल को। ठीक है, 14 अप्रैल को क्यों? क्योंकि 14 अप्रैल को ही ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती है। ठीक है, इसी तारीख को तमिलनाडु सरकार ने समानता दिवस मनाने का ऐलान किया है। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? स्टालिन है। और इनकी ऑटोबायोग्राफी काफ़ी जो चर्चा में रही थी वो क्या था? उंगलिंग। ठीक है, उंगलिन ओरुवान। ठीक है, ओरुवान जो है इनकी एक आत्मकथा है। ठीक। चलिए, 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? पुडुचेरी में हुआ। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। और किसकी मूर्ति है? तो संत रामानुजाचार्य जी की 216 फीट ऊंची ये प्रतिमा है। ठीक है। चलिए, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। ठीक है, इसमें बॉयज़ और गर्ल्स, ठीक है, बॉयज़ प्लस गर्ल्स ये दोनों एक साथ पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, एक साथ पार्टिसिपेट इसमें करेंगे। और टोटल 22 टीमें इसमें खेलेंगी, 16 देश शामिल होंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए, T20 वर्ल्ड कप 2024 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक है, USA और वेस्ट इंडीज़ करेगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ होगा? बर्मिंघम, इंग्लैंड में होगा। वहीं कॉमनवेल्थ गेम 2022 का तो हो गया। 26 की अगर बात करें, 26 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विक्टोरिया में एक जगह है जहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये होगा। नेशनल स्टैंड, ठीक है, स्टैंड अप नहीं, स्टार्ट कर लीजिए, START, स्टार्टअप। ठीक है, नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को ये मनाया जाता है। हाल ही में किसे वर्ष 2022 के लिए, ठीक है, 22 के मेलक्कम आदिसेसिया पुरस्कार के लिए चुना गया है? प्रभात पट्टनायक को ये चुना गया है। ठीक है। बोल्ट्जमैन पदक 2022 किसे दिया गया? प्रोफेसर दीपक धर को ये दिया गया। ठीक। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव, ठीक है, विदेश सचिव कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला। और भारत के अगले विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? जो कि इनका कार्यकाल जो है हर्षवर्धन श्रृंगला जी का अप्रैल में ये इनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद फिर कौन बनेंगे अगले विदेश सचिव? तो विनय मोहन क्वात्रा अगले विदेश सचिव नियुक्त होंगे। ठीक है। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? 27 मार्च को मनाया जाता है। और 2022 की थीम क्या है ये भी ध्यान रखिएगा, थिएटर और कल्चर ऑफ पीस। कोवर पेंटिंग का जीआई टैग किस राज्य को मिला है? झारखंड को मिला है। हरमल मिर्च का जो जीआई टैग किसको मिला है? गोवा को मिला है। वाड़ा कोलम चावल तथा सफ़ेद प्याज का जीआई टैग किसको मिला है? महाराष्ट्र को मिला है। सोजत की मेहंदी का जीआई टैग किसको मिला? पाली राजस्थान को मिला है।
चकहाव जिसे काला चावल कहते हैं, इसका जीआई टैग किस राज्य को मिला है? मणिपुर को मिला है। जन धन योजना की शुरुआत कब होती है? 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत होती है। जल जीवन मिशन का शुरुआत कब होता है? 15 अगस्त 2019 को शुरुआत होती है। तो गाइस यहाँ पे पूरे 100+ वाली सीरीज खत्म होती है। आज की वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर तो कम से कम कीजिएगा, क्योंकि जिनका एग्जाम क्लोज है उनको इनसे काफ़ी मदद मिलेगा। और जो लोग चाहते हैं PDF खरीदना तो 50 रुपये में PDF आप परचेज कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।